वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल होम ऑफ टुमारोज लीडर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। दिस इज़ द टाइटल पेज ऑफ द बुक दैट वी आर कवरिंग इन टुडेज वीडियो। Title is Farat Mansoor Know Your World Social Studies for Pakistan second edition. The edition that we are covering here is the second edition and you must check your edition while studying. Moving towards the next page. In today's video, we are going to learn about weather and the climate, and the topic of your book is 15. ये आपका जो है वो 15 टॉपिक है बुक का, वेदर एंड द क्लाइमेट। हम इसको स्टडी करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंसेस हैं। जो नेशनल लर्निंग आउटकम्स हैं इस टॉपिक के, दैट आर द डिफाइन वेदर एंड द क्लाइमेट। सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट वी विल आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। हम एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, क्लाइमेट के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किए हुए हैं टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड। मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड नेशनल लर्निंग आउटकम, दैट इज़ आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट्स। थर्ड टॉपिक के अंदर हम जो है वो फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। दीज आर द 3 नेशनल लर्निंग आउटकम्स जो कि हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। मूविंग टूवर्ड्स द इंट्रो ऑफ द टॉपिक, when we talk about the introduction of this weather and the climate, you must have watched the weather forecast on a news। आपने जो है वो ख़बरों के अंदर वेदर फोरकास्ट सुनी होगी, देखी होगी। व्हाट डज इट टेल अस, इससे हमें क्या पता चलता है। इट टेल अस व्हाट टाइप ऑफ वेदर टू एक्सपेक्ट, कि हमें जो है वो किस तरह का जो है ना वेदर कंडीशन मिलने वाली है। वेदर इट इज़ गोइंग टू बी हॉट और सनी, या तो जो है बहुत ज़्यादा धूप होगी या फिर जो है वो सनी जो है वो क्लाइमेट होगा, सनी जो है वो वेदर होगी। क्लाउडी होगी, रेनी होगी, कोल्डी और द स्नोई। इट ऑल्सो फोरकास्ट द टेम्परेचर ऑफ द डे, और हमें इससे टेम्परेचर भी पता चल रहा होता है। वेदर फोरकास्ट ऑफ द वीक, यहाँ पे पूरे थ्रू आउट द वीक का जो है वो वेदर फोरकास्ट मेंशन किया हुआ है। संडे को जो है वो क्लाउडी है, मंडे को जो है वो रेनी है, ट्यूसडे को जो है वो थंडर स्टॉर्म बना हुआ है, एंड वेडनेसडे को जो है वो एक डिफरेंट आइकन मेंशन हुआ है। दैट आइकन इज़ नॉट क्लियर इन दिस बुक। आई गेस दिस आइकन इज़ शोइंग द विंडी। यहाँ पे थर्सडे को तो विंडी है, फ्राइडे को जो है वो सनी है, एंड सैटरडे को जो है वो स्नोई है। तो ये सारे जो हैं आपके पास जो वेदर फोरकास्ट है वो मेंशन है। एंड ये जो है वेडनेसडे वाला ये स्टिल डाउटफुल है, इसको आप ज़रा मुझे कंफर्म करके बता दीजिएगा कि ये आइकन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड मुझे पिक्चर में जो है वो अभी तक क्लियर व्यू नहीं समझ में आ रहा। दैट आइकन इज़ शोइंग हॉट, सनी, रेनी। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट। इसको जो है ना आप मार्क कर लीजिएगा, वी विल डिस्कस ऑन लेटर। और अगर आप इसको मुझसे कमेंट में जो है ना वो शेयर कर लीजिएगा। व्हाट कॉजेज़ वेदर, वेदर जो है वो क्या 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 कॉज करते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द कॉजेज़ ऑफ द वेदर, द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लार्ज लेयर ऑफ गैसेस। जो अर्थ है उस वो बहुत सारी गैसेस से सराउंड हुई है, कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, जिसे हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। ये हमारा अर्थ है। इफ़ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एन अर्थ, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ जो है वो सराउंड हुआ हुआ है वो डिफरेंट गैसेस से। यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट गैसेस आ जाती हैं। ये वाला जो एरिया है इसको मैं येलो से डिफरेंट गैसेस को सराउंड कर देती हूँ। दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग दी एटमॉस्फेयर। ये आपका एटमॉस्फेयर बन गया, और एटमॉस्फेयर में क्या है वो डिफरेंट गैसेस से सराउंड हुआ है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। तो हमें जो है इसकी जो कंडीशंस होती हैं, द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये जो कंडीशंस चेंज हो रही हैं, डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस, और इससे हमें डिफरेंट जो प्लेसेस हैं उनकी जो है ना वो वेदर कंडीशन का पता चलता है। मींस के अर्थ में यहाँ पे कहीं अगर कोई दूसरा कंट्री है, यहाँ पे कोई दूसरा कंट्री है, इस साइड पे कोई दूसरा कंट्री है, इधर कोई दूसरा कंट्री है, तो इन डिफरेंट कंट्रीज़ की जो वेदर कंडीशन होगी वो अलग होगी। यहाँ पे हो सकता है विंडी हो, यहाँ पे हो सकता है स्नोई हो, यहाँ पे हो सकता है रेनी हो, यहाँ पे हो सकता है हॉट कंडीशन हो, हॉट वेदर कंडीशन हो। तो इट डिपेंड्स ऑन द डे टू डे कंडीशन के कहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं। द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर रिसीव सन हीट्स बिकॉज द अर्थ इज़ अराउंड
बिकॉज द अर्थ इज़ राउंड एंड इज टर्निंग ऑन इट्स ऑर्बिट। लेट्स रिमूव दिस, इसको हम ओमिट कर देते हैं। अब हम रीड करते हैं इसको दोबारा से एक दफ़ा, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर रिसीव सन्स हीट। अर्थ और जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे भी इस पिक्चर में भी सेम बताया गया है कि यहाँ पे ये जो है ना वो सूरज की रोशनी को टॉलरेट कर रहा है, अर्थ भी और एटमॉस्फेयर भी। द अर्थ इज़ राउंड, अर्थ जो है गोल एंड इज टर्निंग ऑन इट्स ऑर्बिट। डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव्स हीट एट अ डिफरेंट टाइम्स। जाहिर सी बात है हर टाइम पे जो है वो अर्थ को डिफरेंट हीट मिल रही है। जैसे यहाँ पे आपको मेंशन की गई हैं ये सन की रेज़ यहाँ पे मिल रही हैं, इस साइड मिल रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म हो जाएगा और यहाँ का जो है वो ठंडा हो जाएगा। यहाँ का एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, और यहाँ का जो है एटमॉस्फेयर वो वार्म हो जाएगा। इट डिपेंड्स कि सन की रेज़ अर्थ पे और एटमॉस्फेयर पे कितनी आ रही हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव हीट एट डिफरेंट टाइम्स एंड द डिफरेंट एंगल, और उनका एंगल भी डिफरेंट होता है। द एरियाज अराउंड द इक्वेटर गेट डायरेक्ट सनलाइट आर वार्मर। जो इक्वेटर के करीब होते हैं, ये जो इक्वेटर लाइन है, लेट मी चेंज द कलर, ये जो इक्वेटर की लाइन है यहाँ पे जो आपको सन की जो लाइट है वो ज़्यादा मिलती है, और ये जो इस लाइन पे जो है टेम्परेचर आपको बहुत गर्म मिलेगा। ठीक है, दीज आर द वार्म एरियाज एंड अराउंड द पोल रिसीव द सनलाइट एट एन एंगल, सो दे आर द कोल्डर। और जो पोल के करीब होते हैं, पोल अराउंड द पोल कौन से हो जाएंगे, अराउंड द पोल ये वाले हो जाएंगे। तो ये वाले जो एरियाज़ हैं, दीज एरियाज़ आर कोल्डर। ये आप जो है ना इन दोनों टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो है वो ठंडे हैं और ये जो है वो वार्म है। द वेदर प्रोसेसेस लाइक वेदर का जो प्रोसेस होता है, विंड, एयर, क्लाउड, ऑल रिजल्ट्स इन द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय द सन। और ये हम ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपकी जो वेदर कंडीशन होती है वो विंडी भी हो सकती है, रेनी भी हो सकती है, क्लाउडी भी हो सकती है। तो ऑल रिजल्ट्स इन द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑफ द सन। ये क्यों हो रही होती हैं, क्योंकि जो सन की जो हीट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रही है, वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को मैं एक दफ़ा और क्लियर कर दूँ कि ये हमारे पास इक्वेटर लाइन है, ये हमारे पास पोल लाइन है। ये वाले एरियाज़ जो हैं ये वार्म होंगे, और ये वाले जो एरियाज़ हैं पोल के गिर्द, ये क्या होंगे, ये कोल्ड होंगे, COLD, कोल्ड। ये कोल्ड होंगे और ये वार्म होंगे। ये आप पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ दोबारा से क्लियर कर दूँ, दिस इज़ आर अर्थ, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये पूरी हमारे पास अर्थ है, और अर्थ के बाद ये वाला जो एरिया है, एटमॉस्फेयर को मैं पिंक से रिप्रेजेंट करी, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक लेयर है, और इसमें क्या है, डिफरेंट गैसेस हैं। ड्यू टू दीज गैसेस जो है हमारा जो वेदर कंडीशन है वो चेंज हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है, क्योंकि सन की रेज जो है वो डिफरेंट एंगल से अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक जो अंडरस्टैंड करेंगे दैट इज़ दी वेदर फोरकास्टिंग, कि हम वेदर को फोरकास्ट कैसे करते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि आज जो है वो सनी डे है या क्लाउडी डे है या रेनी है आज जो है, या इससे पहले जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि हमें पूरे वीक का जो है वो वेदर फोरकास्ट मिला हुआ था। तो हाउ वी कम टू नो कि किस तरीके से हमें पता चलता है कि संडे को जो है वो स्नोफॉल होने वाली है, मंडे को जो है वो रेनफॉल होने वाली है। तो हाउ वी कम टू नो, ड्यू टू दी वेदर फोरकास्टिंग। और किस तरीके से वेदर फोरकास्टिंग हो रही होती है, यहाँ पे आपको पिक्चर में मेंशन भी किया हुआ है। वेदर सैटेलाइट्स जो होते हैं वो भेजे जाते हैं, रिकॉर्ड एंड ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर की कंडीशन को जो है वो चेक करते हैं। ये यहाँ पे जो है सैटेलाइट की पिक्चर दी हुई है, दिस इज़ अ वेदर फोरकास्ट। टू फोरकास्ट इज़ टू एबल टू टेल बिफोर हैंड दैट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, के फ्यूचर में क्या होने वाला है, बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। वेदर साइंटिस्ट कॉल्ड द मेट्रोलॉजिस्ट। अच्छा जी, ये टर्म भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मेट्रोलॉजिस्ट। इससे पहले हमने आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ा था, जो हमने मोहनजोदड़ो और उसके अंदर पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ द पास्ट के अंदर। ये टर्म भी आप बहुत अच्छे से जो है याद कर लें। मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो होते हैं जो कि वेदर फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं। यूज़ मैनी डिफरेंट टूल्स, वो डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं एंड इंस्ट्रूमेंट टू फोरकास्ट द वेदर। वो आने वाली वेदर कंडीशंस को जो है वो फोरकास्ट करके बताते हैं। दे आर कॉल्ड द मेट्रोलॉजिस्ट। और वो क्या टूल्स यूज़ करते हैं, एक यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, दैट इज़ कॉल्ड द वेदर सैटेलाइट। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, here comes the next page. These इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड, अच्छा वो जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें आ गया हमारे पास बैरोमीटर आ गया, विंड वैन आ गया, रेन कॉज आ गया, थर्मोमीटर्स आ गया। दीज आर द टूल्स जिनकी मदद से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बारिश की सूरत हाल क्या है, हवा की सूरत हाल क्या है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बन रहा है। वेदर फोरकास्ट हेल्प अस इन प्लानिंग आउट आर डे। ज़ाहिर सी बात है, जब हमें वेदर फोरकास्ट पता चल जाता है तो हम अपने दिन को जो है वो प्लान आउट कर सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि आज बहुत बारिश होने वाली है या आज बहुत स्नोई है, तो हम उस हिसाब से जो है अपने दिन भर के जो प्लानिंग है, आउटिंग है, उनको हम फिर डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं। दे आर इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू फार्मर। जो फार्मर किसान होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेलर्स जो होते हैं, मछेरे, उनको भी पता, फिशमैन्स एंड अदर पीपल एंड हु वर्क आउटडोर, जो भी बाहर जा रहे होते हैं। जैसे आपको पता चल जाए कि बारिशें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, बहुत तेज़ होने वाली हैं, तो समटाइम्स आप भी स्कूल की छुट्टी कर लेते हैं, ऑफ़ कर लेते हैं। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं दिन भर की, वो डिपेंड कर रही होती हैं अबाउट द वेदर फोरकास्ट। या समटाइम ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि आज बहुत गर्मी है, तो फिर हम घर में ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं जा रहे होते। दीज आर द थिंग्स मूविंग टूवर्ड्स। अब ये जो था, हमने यहाँ पे सारा वेदर के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट क्या होती है, व्हाट क्लाइमेट इज़। और इफ़ यू रिमेंबर, ये टॉपिक मैंने आपको जो है वो साइंस की जो टॉपिक पढ़ रहे थे सीजन्स, उसमें भी बहुत अच्छे से समझाया था। Now we talk here about the climate. The pattern of the weather steadies over a long period is called the climate of an area. Climate की definition यहाँ पे जो है वो आपको मेंशन कर दी गई है, and you have to underline this. The pattern of a weather steadies over a long period is called the climate of an area. वो उस एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का जो होता है वो क्लाइमेट कंडीशन पैटर्न कहला रहा होता है। द वेदर में चेंज ऑन डेली बेसिस। वेदर जो है ना आपकी, वो डेली बेसिस चेंज हो जाती है और ऑन अ डेली बेसिस, बट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन्स कांस्टेंट। आपका क्लाइमेट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि जो आपकी वेदर कंडीशन होती है वो चेंज हो रही होती है। द एलिमेंट्स ऑफ अ क्लाइमेट आर, जो जो एलिमेंट्स अफेक्ट कर रहे होते हैं क्लाइमेट कंडीशन को, वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टेम्परेचर, रेन, विंड आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट। फर्स्ट वी विल गो थ्रू द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, व्हाट टेम्परेचर इज़। द टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द हीट इन द एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर जो है वो मेजर करता है कि कितनी जो है वो तपिश है एटमॉस्फेयर के अंदर। इट इज़ मेजर्ड इन द सेल्सियस और द फ़ारेनहाइट। आप सबको पता है कि सेल्सियस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द फ़ारेनहाइट, दीज आर द स्केल। और इसके अलावा एक दूसरा स्केल भी होता है, दैट इज़ द केल्विन स्केल। ठीक है, हम टेम्परेचर को या तो सेल्सियस में मेजर कर रहे होते हैं या फ़ारेनहाइट में मेजर कर रहे होते हैं। द टेम्परेचर वेराइज ड्यूरिंग द डे ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। टेम्परेचर क्यों चेंज कर रहा होता है, क्योंकि जो अर्थ होता है वो रोटेट हो रहा होता है ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस के ऊपर, एंड ड्यूरिंग द एनुअल सीजन ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको प्लॉट करके बता देती हूँ कि दिस इज़ आर अर्थ। ये अगर हमारी अर्थ है, तो अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरह से। ये जो है एक्सिस में अपनी रोटेट कर रहा होता है। दिस रोटेशन कॉज द एनुअल सीज़न। इसकी रोटेशन पे हमें जो है वो सीजन्स मिलते हैं। और इस तरीके से जो अर्थ है वो अपना जो राउंड है किसकी गर्द कंप्लीट कर लेता है, सन के गिर्द। यहाँ पे मैं आपको सन ड्रॉ करके बता देती हूँ। लेट मी ड्रॉ द सन। ये हमारा आ गया सन, दिस इज़ द सन। ठीक है जी, अपनी एक्सिस में भी अर्थ रोटेट करता है। अपनी एक्सिस में अर्थ रोटेट करेगा तो हमें सीजन्स मिलेंगे, और यहाँ पे जो रोटेशन आ जाएगी अराउंड द सन, ये जो है रेवोल्यूशन आ जाएगा कि वो सन के गिर्द रोटेट कर रहा है। अपनी एक्सिस में भी रोटेट कर रहा है और सन के गिर्द भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ द अर्थ रोटेशन एंड द अर्थ रेवोल्यूशंस। मूविंग टूवर्ड्स द रेन। अब हम रेन को भी स्टडी कर लेते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द रेन, द हीट फ्रॉम द सन, जो गर्मी होती है, जो तपिश सूरज से मिल रही होती है, द हीट फ्रॉम द सन कॉज्ड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू एवोपरेट। जब हीट जो होती है वो ज़मीन पे पड़ती है, तो क्या होती है कि वो सारा जो है ना एवोपरेट होता है पानी, एंड राइजेज इनटू द एयर, और हवा के अंदर शामिल हो जाता है। ये हमने जो है वाटर साइकिल हमने साइंस की बुक में भी पढ़ा था, बहुत अच्छे से हमने स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था, इसको मैं अगेन एक जो है वो प्लॉट करके बता दूँ। दिस इज़ द सन। जब ये सन जो है, सन की रेज़ जब ज़मीन पे पड़ेंगी, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास पानी होगा। ये पानी क्या होगा, ये पानी एवोपरेट हो जाएगा। किस फॉर्म में एवोपरेट होगा, इन द फॉर्म ऑफ दी वेपर्स। ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में एवोपरेट होने के बाद क्या हो जाएगा, वो कूल डाउन हो जाएगा,
बादलों की फॉर्म में जाके वो कूल डाउन हो जाएगा, और जब वो एक ख़ास टाइम पर क्या होगा, ये रेनफॉल की फॉर्म में दोबारा बारिश होके जो है वो ज़मीन पर आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द वाटर साइकिल। हमने ये बहुत डिटेल में पढ़ा था। लेट्स रीड द रेन के बारे में रीड कर लेते हैं इसको दोबारा से। द हीट फ्रॉम द सन causes water on the surface of the earth to evaporate and rises into the air, और वो जो है एवोपरेट होकर हवा में शामिल हो जाता है। दीज वाटर वेपर्स कूल डाउन, बाद में ये ठंडे हो जाते हैं एज दे गेन हाइट द हाइट एंड कम टू फॉर्म द वाटर ड्रॉपलेट्स। फिर वो बारिश की सूरत में जो है ज़मीन पे आ जाते हैं। द लार्जर ऑफ द नंबर ऑफ द ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द क्लाउड, जितने ज़्यादा अमाउंट जो होगी ड्रॉपलेट्स की होगी, ओवर अ पीरियड ऑफ दीज ड्रॉपलेट बिकम्स टू हैवी एंड टू फॉल ऑन अर्थ एज अ रेन, और फिर वो जो है अर्थ पे बारिश की सूरत में जो है वो बरस जाएंगे। यू कैन टेल इट इज़ अबाउट टू रेन व्हेन यू सी द डार्क क्लाउड्स। आपने देखे होंगे ब्लैक कलर के जो क्लाउड्स होते हैं, डार्क क्लाउड्स होते हैं, इस तरीके से जो है ना वो काले बादल होते हैं बिल्कुल। डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, दे आर द डार्क बिकॉज ऑफ द हैवी ड्रॉपलेट्स। उनमें जो होता है पानी के ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट हाइट द लाइट फ्रॉम द सन, और जिसकी वजह से जो है वो सूरज की जो रोशनी है वो छुप जाती है और आपको ये काले बादल नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है जी, काले बादल जो होते हैं ये रेनफॉल कॉज करते हैं और हैवी रेनफॉल कॉज कर रहे होते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट दैट इज़ द विंड। यहाँ पे हम जो है वो विंड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे विंड के बारे में हम स्टडी करेंगे। द वेदर बिकम्स विंडी, वेदर जो होती है वो हवा की सूरत इख्तियार कर लेती है। व्हेन द ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर जो है ना मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू अ लोअर प्रेशर एरिया। द सन डज नॉट हीट ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ इवनली, द एयर बिकम्स वार्म, जो हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है, वार्म ओवर द प्लेसेस दैट रिसीव डायरेक्ट हीट ऑफ द सन। इससे क्या होता है कि जो एयर जो होती है आपकी गर्म हो जाती है, क्योंकि वो रिसीव कर रही होती है तपिश, सूरज की तपिश जो हीट है इसको रिसीव कर रही होती है, जिसकी वजह से जो है हवा जो होती है आपको गर्म मिलती है। दिस फॉर्म अ लो प्रेशर एरिया, इसकी वजह से जो है हमें हमारा जो हवा का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। द वार्म एयर इज़ लाइट, जो गर्म हवा होती है वो लाइट होती है, सो इट राइजेस, तो वो ऊपर की तरफ जाती है। द कूल एयर हैज़ अ हाई प्रेशर, कूल एयर का जो होता है, अच्छा इन दोनों टर्म्स को जो है ना आप लोग हाईलाइट कर लें कि जो वार्म एयर होती है वो हल्की होती है और जो कूल एयर होती है उसका प्रेशर हाई होता है। रशेज़ टू टेक इट्स प्लेस, द मूवमेंट ऑफ द एयर इज़ कॉल्ड द विंड। ये जो मूवमेंट होती है ये विंड कहलाती है। लाइट विंड्स और कॉल्ड द ब्रीज, जो हल्की हवाएं होती हैं वो जो होती हैं ब्रीज कहलाती हैं। दैट कॉजेज़, वो क्या कॉज कर रही होती हैं, दैट causes leaves on the trees and the rustle. Strong gust of the wind may saw whole branches. Very powerful winds can uproot trees and cause a lots of damage. अच्छा जी, इस वाले पॉइंट को एक दफ़ा दोबारा से हम रिकैप कर लेते हैं। जहाँ पे जो बात की गई है कि कूल एयर फ्रॉम अ हाई प्रेशर, जो ठंडी हवा होती है वो हाई प्रेशर क्रिएट करती है एंड रशेस टू टेक इट्स प्लेस, और वो अपनी जगह जो है ले लेती है। द मूवमेंट ऑफ दिस इज़ कॉल्ड द विंड। यहाँ पे जो है वो लो आपको गर्म हवा भी मिल रही है और हाई हवा भी मिल रही है। जो गर्म हवा है और जो ठंडी हवा है, ये दोनों जो हैं ये विंड को कॉज कर रही हैं। द लाइट विंड्स और कॉल्ड द ब्रीज, जो लाइट विंड्स हैं वो जहाँ पे आपको कह रहे हैं कि वो ब्रीज कहला रही हैं। दैट कॉजेस, वो क्या करती हैं, वो कॉज करती हैं लीव्स ऑन द ट्रीज़। अच्छा जी, लीव्स ऑन द ट्रीज़ कॉज कर रही हैं, इससे जो है वो तेज़ हवाएं चलती हैं, जो कि जो है वो ये जो है पावरफुल विंड्स होती हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा डैमेज, नुकसान भी पहुंचा देती हैं। यहाँ पे जो है कुछ हम बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट्स, कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट्स को। सेवरल फैक्टर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस सच एज द हाइट ऑफ द लैंड, कि कितनी ऊंचाई है किसी भी ज़मीन की, द डिस्टेंस फ्रॉम द सी और द अदर वाटर बॉडीज़, ओशन करंट्स, फिजिकल फीचर्स, वेजिटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एंड द
डायरेक्शन ऑफ द विंड, दीज आर द फैक्टर्स। अच्छा जी, ये जो जितने भी यहाँ पे नाम लिए गए हैं, ये जो हैं आपके फैक्टर्स हैं। एक दफ़ा इन फैक्टर्स को दोबारा आप जो है वो चेक कर लीजिए। सेवरल फैक्टर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस सच एज द हाइट, आपको ऊंचाई जो होती है किसी भी चीज़ की वो भी अफेक्ट करती है। क्लाइमेट के अंदर जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा जो है आपको ठंडा जो है रीजन मिलेगा, और जितना नीचे होगा आप उतनी ज़्यादा जो है आपको लैटिट्यूड पे कम होंगे तो उतने ही आपको मिलेगा। फ्रॉम द सी, समंदर से, एंड द वाटर बॉडीज़, ओशन करंट, फिज़िकल फीचर्स, फिज़िकली आप कौन से एरिया में रह रहे हैं, माउंटेनियस में रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, लैंड में रह रहे हैं, प्लेन में रह रहे हैं, तो वेजिटेशन पर भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से आप कितने दूर हैं, एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और हवाओं का डायरेक्शन क्या है। दीज आर द फैक्टर्स जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करवाते हैं। कराची बीइंग अ कोस्टल सिटी, कराची जो है वो समंदर के किनारे है, इज़ वेरी क्लोज टू द सी, एंड इट्स मिनिमम हाइट इज़ अबव द लेवल ऑफ द सी, दैट इज़ द 5 मीटर। ऑन द अदर हैंड मरी इज़ एट द हाइट ऑफ 2291 meters and it is mountainous area. The climate of the Karachi is warm and humid. कराची का जो क्लाइमेट है वो गर्म है और उसके अंदर जो है नमी ज़्यादा है। वाइल दैट ऑफ द मरी इज़ कोल्ड एंड द रेनी, मरी का जो क्लाइमेट कंडीशन मिलेगी आपको वो ठंडी मिलेगी, और जो है वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं। इट इज़ ऑल्सो रिसीव स्नो ड्यूरिंग द विंटर, और जब सर्दियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो आपको वही ड्रॉपलेट्स जो रेन ड्रॉपलेट्स हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्नो। यहाँ पे हम आ जाते हैं लर्निंग चेक की तरफ। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है होती है, इसको हमने अंडरस्टैंड किया था कि अर्थ की जो लेयर होती है, ये अर्थ जो है वो कवर हुआ हुआ आता है एक शील्ड से जो कि एटमॉस्फेयर कहला रही है। और एटमॉस्फेयर क्या है, गैसेस का जो है मिक्सचर है, और यहाँ पे जो है सनलाइट जो है वो फॉल ऑफ हो रही है, जिसकी वजह से जो है हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो हीट को रिसीव कर रहा है। हाउ डज़ द शेप ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन कॉजिंग डिफरेंट वेदर कंडीशन, किस तरीके से, क्योंकि ये राउंड है, इसका रीज़न ऐसे आ जाएगा कि क्योंकि ये अर्थ राउंड है तो ये डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट जो सन की रेज़ हैं वो आपको अनइवनली मिल रही हैं। जब आपको सन की रेज़ यहाँ पे कुछ मिलेंगी, यहाँ पे नहीं मिलेंगी, तो जो आपकी कंडीशन होगी, वेदर कंडीशन, वो डिफरेंट हो जाएगी ड्यू टू दी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट, वेदर जो होता है वो चेंज होता रहता है, क्लाइमेट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ कंडीशन, जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे अभी इसी के ऊपर जो हमने पढ़े हैं वो आप फिर इसको जो है ना मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे कुछ सेंटेंस कंप्लीटिशन आए हुए हैं हमारे पास। द एरिया अराउंड द इक्वेटर आर, जो इक्वेटर के करीब होता है वो क्या होता है, वो वार्म होता है। द एरिया अराउंड द इक्वेटर आर वार्म, द एरिया नियर द पोल्स हैव कोल्ड क्लाइमेट। द अर्थ गेट्स हीट्स अनइवन बिकॉज ऑफ इट्स राउंड शेप, जो अर्थ है वो राउंड होता है जिसकी वजह से जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ऑफ द सन की। The earth get heat unevenly because of its round shape. The weather satellite are to forecast the weather. Weather satellite क्या करते हैं, ये forecast करते हैं, फोरकास्ट दी वेदर कंडीशन। ठीक है जी, मूविंग गोइंग फर्दर फाइंड आउट हाउ वेदर फोरकास्ट इट्स इम्पॉर्टेंट टू द फॉलोइंग पीपल। वेदर फोरकास्ट जो है वो इन लोगों के लिए क्या है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड अरेंजिंग अ पिकनिक एट द बीच, जो बच्चे पिकनिक जो है अरेंज करें उनके लिए वेदर फोरकास्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है पिकनिक पे जा रहे हैं, और अगर सपोज़ करें विंडी क्लाइमेट हो गई, आंधी आ गई, तो उनकी पिकनिक ख़राब हो सकती है, तो उनके लिए मैटर करता है कि वो एक दफ़ा जाने से पहले चेक कर लें। एक हाउस पेंटर के लिए भी डिपेंड करता है, अगर बारिश हो गई तो सारा पेंट जो है वो उनका जो है वो ख़राब हो जाएगा। समवन हु प्लान्स टू वॉश क्लॉथ्स वॉश करते हैं, तब भी हमें जो है वो वेदर फोरकास्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो है वो बारिश की सिचुएशन ना आ जाए या मिट्टी ना उड़ना शुरू हो जाए, तो आपके जो है वो धुले हुए कपड़े ख़राब हो सकते हैं। मेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इसके अलावा हम अगर डिफरेंट सिनेरियो में बात करें तो वेदर फोरकास्ट जो है वो हर एक के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी स्टूडेंट्स की बात की थी कि अगर बारिश की सिचुएशन हो जाती है या थोड़ा सा क्लाइमेट जो होता है आउट हो जाता है, जैसे अगर आप चेक करें कि जो आपको समर वेकेशन की हॉलीडेज़ मिल रही हैं, तो जो समर वेकेशन की हॉलीडेज़ मिल रही हैं वो क्यों 2 मंथ्स ऑफ दिया जाता है बच्चों को,
कभी आपने इस बारे में सोचा कि 2 महीने की छुट्टियां क्यों मिल रही हैं? ड्यू टू दी वेदर कंडीशन ही तो मिल रही हैं कि इतनी ज़्यादा हॉट कंडीशन होती है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं आ सकते, जिसकी वजह से स्कूल जो हैं वो ऑफ़ कर दिए जाते हैं, जबकि आपको विंटर ब्रेक जो है वो कम मिलती हैं, कम दिनों की मिलती हैं। लेकिन जो रीजन्स जो हैं बहुत ज़्यादा कोल्डर हैं, जैसे हमने अभी मरी के ऊपर बात की, तो ऐसे इलाकों में क्या किया जाता है, ऐसे इलाकों में जो होती है वो विंटर ब्रेक जो होती है, जो विंटर ब्रेक है आपको वो ज़्यादा दे दी जाती है, वो 2 महीने की दे दी जाती है वहाँ पे। 2 महीने की या कभी एक्सीड भी कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़बारी हो जाना शुरू हो जाती है, स्नोफॉल हो जाती है, और सर्दियों में बर्फ़बारी के साथ बारिश भी हो रही होती है। कभी बर्फ़बारी होती है, कभी बारिश होती है। तो इस सिचुएशन से बच्चों को उन इलाकों में, कोल्ड रीजन में जो है वो विंटर ब्रेक ज़्यादा दी जाती है। हमारे इलाके में, हमारे रीजन जो है वो वार्म काउंट होता है, तो यहाँ पे जो है वो गर्मियों की छुट्टियाँ ज़्यादा दी जाती हैं। तो ये हर एक के लिए जो है ना इम्पॉर्टेंट है। मेक अ बुकलेट, आपने बुकलेट शो करनी है, हाउ डिफरेंट कंट्रीज़ एक्सपीरियंस डिफरेंट काइंड ऑफ द वेदर, किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट वेदर कंडीशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यूज़ पिक्चर एंड अ कंट्री मैप टू मेक योर बुक इंटरेस्टिंग, आपने अपनी बुक को जो है वो पिक्चर्स की मदद से जो है वो इंटरेस्टिंग बनानी है, या आप बुकलेट बना लीजिएगा। दैट बुकलेट इज़ अ वेरी गुड टू नो मोर अबाउट द वेदर। नेक्स्ट वी हैव ड्रॉ वेदर फोरकास्ट चार्ट फॉर द नेक्स्ट वीक ऑफ द सिटी यू लिव इन। आपने ड्रॉ तो नहीं करना, जस्ट आप जो है अपने मोबाइल की एप्लीकेशन से वेदर फोरकास्ट का चार्ट जो है ना वो शेयर कर दीजिएगा कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आपके एरिए में, आपके रीजन में जो है वो वेदर फोरकास्ट क्या होने वाला है। यहाँ पे जो है ये हमने ये चैप्टर पूरा जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, दैट थिंग्स दैट वी हैव लर्न अबाउट दी, वो हमने वेदर एंड द क्लाइमेट पढ़ा, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ द वेदर पढ़े, उसके बाद हमने पढ़ा कि वेदर फोरकास्ट किस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, टेम्परेचर, रेन एंड द विंड। नेक्स्ट वी हैव द फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने जो है वो इन डिटेल जो है यहाँ पे सेवरल फैक्टर्स को स्टडी कर लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो क्लाइमेट कंडीशन को अफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो दोबारा कमेंट बॉक्स में मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, वीडियो को दोबारा रिकैप करके देख लीजिएगा। फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।